हेलो। हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चास? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? वो मेहनत कर रहे हैं ना? और सर की बात सुनते रहना बच्चा, सुनते रहना। मैं आपके लिए हर दिन प्रे करता हूँ, आपके बेटरमेंट के लिए, कि अच्छे कॉलेज के लिए, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी रहे, आपके कोई सपने ना टूटे। इसके लिए मैं हर दिन आपके लिए प्रे करता हूँ। ओके बच्चा, कंटिन्यू करते हैं वही टॉपिक जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थॉरली कवर किया। और चलिए एक रीकैप करते हैं कुछ टर्म्स का और कुछ रेशियोज का। अब तक मैंने जिन रेशियोज को एड्रेस किया, इट वाज करेंट रेशियो, फार्मूला करेंट असेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। Second one is liquid ratio. Formula is liquid assets upon current liability. Next is debt equity ratio. Debt upon equity ratio. So that means long term debts upon shareholders funds. फिर हमने डिस्कस किया प्रोप्राइटरी रेशियो। फार्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। ये बेटा प्योर भी हो सकता है और परसेंटेज में हो सकता है, यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इसके बाद हमने टोटल असेट्स टू डेट रेशियो किया। टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट्स अपॉन डेट, टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट अपॉन डेट्स। ऊपर लिख दीजिए टोटल असेट्स, नीचे लिख दीजिए लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या लिख दीजिए? लॉन्ग टर्म डेट्स। और अभी एक जिस फॉर्मूले पर आज काम करना है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इस दौरान बेटा कुछ इंटरप्रिटेशन से पाला पड़ा, इंटरप्रिटेशन से पाला पड़ा। दैट इज वर्किंग कैपिटल करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल, करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। फिर एक लफ्ज से पाला पड़ा टोटल डेट्स, टोटल डेट्स। बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स वगैरह। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है? प्रोविडेंट फंड या कोई भी सोशल सिक्योरिटी फंड है जो एम्प्लॉइज के लिए बनाया है। ठीक सा। एक लफ्ज और आपका पाला पड़ सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पाला पड़ सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे बच्चा शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को बेटा यदि मिला दो तो व्हाट डू वी कॉल इट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चा नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज को मिला दो तो व्हाट डू वी कॉल इट? टोटल डेट्स। और बेटा यदि शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी को मर्ज कर दो, व्हाट डू वी कॉल इट? कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डू वी कॉल इट? कैपिटल एम्प्लॉयड। और जहां तक करेंट असेट्स का सवाल है भैया, कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम, दे आर करेंट असेट्स। ऑन दी करेंट लाइबिलिटी क्या है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनक्लेम्ड या अनपेड एक्सपेंसेस, एंड बेटा एडवांस इनकम और कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो टैक्स के लिए या रिपेयर के लिए। और सर एक टर्म और आया था लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स क्या है? यदि करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग असेट्स आर कॉल्ड लिक्विड असेट्स। इज इट क्लियर? और इसके बाद बेटा कल एक मैंने मेजर टर्म की बात की थी, उसको और माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। सो दिस टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। चलिए।
बच्चा कुछ टर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं तो देखेगा। हाँ बच्चा, कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं गॉड्स शेयर होल्डर्स फंड, हाँ कौन कौन सी लाइबिलिटी हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। ओके, तो बेटा कौन सी तीन करंट लाइबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। और बेटा ये किसके बराबर होती हैं बेटा, असेट्स के। और असेट्स क्या हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। ठीक है, तो बेटा बताइए कौन कौन सी तीन लाइबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ओके बेटा, फिर मैंने कहा कि शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को यदि मैं मिला दूं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं बच्चा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताइए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अच्छा बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, टोटल डेट। Okay, so shareholders fund plus non-current liability is termed as capital employed. Non-current liability plus current liability is called total debts. Non-current liabilities means long-term borrowings, debentures वगैरह, और बेटा long-term provision that is provident fund or any other social security fund. और बेटा यदि non-current liability और current liability को मिला दूं तो इसे कहते हैं total outside money, total debt, total outside money. इसके बाद बेटा इसी को और दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। और ये जो करेंट लाइबिलिटी यहां प्लस की है, यदि यहां कर दी जाए तो माइनस करेंट लाइबिलिटी। ये भी बेटा वही इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। इसको बेटा तीसरी तरीके से बोलूं तो क्या कहूंगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट liability is equal to non-current asset plus working capital plus वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ बेटा, और इसको बेटा मैं और कहना चाहूं, बताइए बेटा शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, गॉड सर वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड, वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉड सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर हो सकती है बेटा, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब बच्चा जो भी पैसा बिजनेस में एम्प्लॉय किया जाता है, बिजनेस या तो उसको खर्च करता है बच्चा नॉन करेंट असेट्स पर, किस पर, नॉन करेंट असेट्स पर, या खर्च करता है डे टू डे कैपिटल पर, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर आइदर इन्वेस्टेड इन नॉन करेंट असेट और इट इज इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर हो सकती है, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो एक बार फिर कर रहा हूं, बताइए बेटा तीनों लायबिलिटी के नाम बताइए। गॉड सर इट इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। बेटा हमारी एसेट्स के
नाम बताइए, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, और ये दोनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर। इसको दूसरी तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, और जो प्लस का करंट लायबिलिटी था ये वो यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके बेटा, तो फिर क्या बना, क्या इक्वेशन बनी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। बताओ बेटा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा बताइए, नॉन करंट असेट और वर्किंग कैपिटल को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मेरे बेटा ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर हैं तो नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल भी किसके बराबर होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉड सर इंटरप्रेट करिए, इसका मतलब हुआ बेटा जो भी पैसा हम बिजनेस में इंप्लॉय करते हैं, या तो उस पैसे से हम नॉन करंट असेट्स खरीदते हैं या वो पैसा हम डे टू डे वर्किंग में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो बोलो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। चलिए इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। करंट लायबिलिटी बेटा यहां प्लस का है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी इक्वेशन बन सकती है। तीसरी इक्वेशन क्या बन सकती है भैया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट और करंट लायबिलिटी क्या क्या लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। बोलो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड्स शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी इज टर्म्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। और बेटा ये किसके बराबर है बेटा, नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकती है। नंबर वन, या तो आप नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड कर लें, या आप शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर लें। और यदि मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो बच्चा जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करता है, या तो वो पैसा खर्च होता है नॉन करंट असेट्स पर या खर्च होता है वर्किंग कैपिटल पर। बेटा इसको बार बार करो, आपको 50 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प मिलेगी। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर बेटा, आई सर। अब बेटा और प्रैक्टिस बढ़ाता हूं, ठीक है ना भैया, और प्रैक्टिस बढ़ाता हूं और नए नए सवाल करता हूं। आइए बेटा इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल कर रहा हूं। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। बताइए बेटा इनका करंट रेशियो क्या है, 3:1। मतलब करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट प्लस करंट लायबिलिटी क्या है बेटा, 3:1। एंड बेटा इट्स वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख। बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बताइए बेटा यदि करंट असेट को यदि हम 3x मान लें और करंट लायबिलिटी क्या है 1x मान लें, तो बताइए वर्किंग कैपिटल कितनी अपने को पता है, 2 लाख। बताइए करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। एंड बेटा अपने को करंट रेशियो कितना गिवन है, गॉड सर इट इज 3:1 गिवन है। मींस करंट असेट यदि 3 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। तो बताइए बेटा करंट असेट यदि 3x है तो करंट लायबिलिटी क्या है, 1x। और वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा, 2 लाख। तो बताइए बेटा 2x इज इक्वल टू 2 लाख। तो x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 1 लाख। इसका मतलब
अब करंट असेट कितनी हो गई गॉड सर 3 लाख रुपीस, और करंट लायबिलिटी 1x है तो क्या हो गई 1 लाख रुपीस। ओके गॉड सर, आइए सर, एंड द टोटल असेट इज 15 लाख, टोटल असेट इज 15 लाख एंड टोटल डेट इज 6 लाख, और बेटा इन्वेंट्री कितनी दी है 50,000, और हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चा, सारे फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। इज इट क्लियर? क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। सीबीएसई में टोटल असेट्स टू डेट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल असेट्स टू डेट कहते हैं। और आईएससी में इसको क्या कहते हैं, डेट्स टू टोटल असेट। कोई बात नहीं सर, उल्टा है, कर लेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले ये बताओ शेयर होल्डर्स फंड क्या है भैया। गॉड सर हमें पता नहीं है। सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, नहीं पता है, बट करंट लायबिलिटी अभी अभी कितनी पता लगा ली है, करंट लायबिलिटी कितनी पता है, 1 लाख पता है। ओके, अब बताइए टोटल डेट कितना दिया है, टोटल डेट कितना दिया है, गॉड सर 6 लाख दिया है, और टोटल डेट्स क्या है बेटा, अभी रटाया है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डेट। अब बताइए टोटल डेट 6 लाख है जिसमें करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी बच्चा कितनी होगी, गॉड सर 5 लाख होगी। ओके, और क्या दिया है, और क्या दिया है हमें, टोटल असेट्स कितनी दी है 15 लाख, मतलब नॉन करंट असेट और करंट असेट बेटा हमें कितनी पता है 15 लाख। बताओ बेटा जितनी असेट होती हैं, बताइए असेट्स कितनी हैं 15 लाख, तो बताओ बेटा लायबिलिटी भी कितनी होंगी, गॉड सर जितनी असेट होंगी उतनी ही लायबिलिटी होंगी। बताओ लेकिन बेटा ये हो कितना रहा है 6 लाख, जबकि असेट यदि 15 लाख हैं तो लायबिलिटी भी क्या होगी 15 लाख, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं बच्चा। सो बताइए व्हेन असेट्स इज 15 लाख, हमारी लायबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए 15 लाख, लेकिन अभी तक हो कितनी रही है 6 लाख। तो बताओ बेटा जो मिसिंग 9 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है बच्चा, वो हमारा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। बोलो बच्चा क्लियर। चलो एक बार और कर दूं, एक बार और आपके लिए कर दे रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए। बताइए सर हमें क्या पता है, ना हमें शेयर होल्डर्स पता है, फंड पता है, ना नॉन करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी अभी हमने जस्ट अभी अभी कितनी निकाली है 1 लाख निकाली, ये पता है। इज इट क्लियर। टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट 6 लाख दिया है, और टोटल डेट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। बताओ जब बेटा ये दोनों 6 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी 5 लाख होगी। ओके, टोटल असेट्स दिए बेटा, जितनी टोटल असेट होगी बेटा उतनी ही टोटल लायबिलिटी होगी। जब हमारी टोटल असेट 15 लाख है तो हमारी टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 15 लाख होगी। लेकिन बेटा अभी तक नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी कितनी हो रही है 6 लाख, और टोटल है 15, तो मिसिंग फिगर शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा 9 लाख। क्लियर हो गया। चलिए अब निकालना शुरू करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूला बताइए, डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब तो बच्चा अपने पास हर चीज है। लॉन्ग टर्म लोन कितना पता है, गॉड सर इट इज 5 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड क्या है, अभी अभी निकाला है कितना 9 लाख। लीजिए सर ये रहा 5 लाख और ये रहा 9 लाख, और बेटा 9 को 1 मान लो और 5 को किससे डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना आ जाएगा 0.5555। तो बताओ डेट इक्विटी रेशियो कितना आ गया 0.5555:1।
क्लियर जी गौर सा। अगला बताइए प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या फार्मूला है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। प्रोप्राइटरी फंड की बजाय आप क्या लिख दीजिएगा? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। क्या लिख दीजिएगा? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। तो बोलो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या हमारे साथ याद किया? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। बताइए शेयर होल्डर्स फंड क्या है गॉड सर? इट इज 9 लाख। इट इज 9 लाख। और टोटल असेट क्या है सर जी? टोटल असेट तो अपने को पता है, इट इज 15 लाख। इट इज 15 लाख। बेटा 15 लाख को 1 मान लिया और 9 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो क्या आ गया? 0.6। क्या आ गया? 0.6। क्लियर जी। अब आइए डेट्स टू टोटल असेट रेशियो। बेटा इसको और हम लोग सीबीएसई की भाषा में क्या कहते हैं? टोटल असेट्स टू डेट। टोटल असेट्स टू डेट। बताइए क्या फार्मूला है? और सर टोटल असेट्स टू डेट मतलब टोटल असेट्स अपॉन डेट। टोटल असेट्स टू डेट मतलब टोटल असेट्स अपॉन डेट। बताइए ऊपर क्या लिख दो गॉड सर? ऊपर लिख दो टोटल असेट और नीचे लिख दो लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या लिख दो? लॉन्ग टर्म डेट। तो बताइए बच्चा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या है? टोटल असेट्स टू डेट मतलब टोटल असेट्स अपॉन डेट। ऊपर लिख दिया बेटा टोटल असेट और नीचे लिख दिया लॉन्ग टर्म डेट्स। लीजिए साहब टोटल असेट्स क्या है? वो तो बेटा अपने को टोटल पता है सर, इट इज 15 लाख। इट इज 15 लाख। और बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। इट इज बेटा 5 लाख। इट इज बेटा 5 लाख। याद करना बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमारे साथ कर रखा है। ओके बस मेरे बेटा 15 को 5 से डिवाइड करो, क्या रेशियो आ जाएगा? 3:1। और जो बच्चे आईएससी के हैं, सीबीएसई वालों कान में उंगली डाल लो, जो बच्चे आईएससी के हैं उनके यहाँ फार्मूला क्या है? डेट्स टू टोटल असेट। डेट्स टू टोटल असेट। बच्चा आप ऊपर डेट्स रखिएगा और नीचे क्या रखिएगा? टोटल असेट। तो आप यहाँ 15 लाख अपॉन 5 लाख है बेटा, यहाँ 5 लाख अपॉन 15 लाख होगा और रेशियो कितना आएगा? 0.33:1। बेटा अगला बोलो लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। क्या फार्मूला है सर? अब तो रट गया है। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलो बेटा करंट असेट्स क्या है? कितनी करंट असेट्स निकाली थी बच्चा? करंट असेट्स क्या हैं गॉड सर? 3 लाख हैं। करंट असेट्स क्या हैं? 3 लाख हैं। और इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 है। बताइए बेटा करंट असेट्स में से हाँ बताइए बेटा करंट असेट्स क्या है? 3 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है बेटा? 1 लाख। बताइए करंट असेट 3 लाख में से क्या हटा दिया जाए? गॉड सर इन्वेंट्री हटा दिया जाए तो बेटा असेट्स क्या बन जाएगी? गॉड सर असेट बन जाएगी लिक्विड असेट्स। क्या बन जाएगी? लिक्विड असेट्स। ओके तो बताओ बेटा लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा करंट असेट अपनी बेटा 3 लाख थी और इन्वेंट्री बेटा 50,000 थी, हटा दिया तो हमारी लिक्विड असेट्स क्या है? 2,50,000। और बेटा करंट लायबिलिटी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कितनी कर चुके हैं? 1 लाख। कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं? 1 लाख। सो 2,50,000 अपॉन 1 लाख। बेटा नीचे वाले को 1 लिख दो और इससे इसको डिवाइड कर दो। इट इज 2.5:1। पक्का बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? गौर सर थोड़ी और प्रैक्टिस। अरे बच्चा आप कहें और प्रैक्टिस ना हो? चलिए बेटा उसी तरीके का सवाल एक बार फिर कर रहा हूं, ज्यादा के पीछे मत पड़ना, मेरी बताई हुई ट्रिक्स पे काम कर लेना। चलिए क्या है सवाल? एक्स लिमिटेड has a liquid ratio of 1.5:1 and its net working capital is 1,20,000 and its inventories are ₹80,000 and total asset कितनी दी है? 3,80,000। total debt कितना दिया है? 2,80,000। चलो बेटा एक बार और रिवाइज कर लूं। बोलो बेटा क्या क्या वो है बेटा?
shareholders fund plus non-current liability. Non-current liability means long-term borrowing and long-term provision including debentures, और plus current liability किसके बराबर होता है? non-current asset, और तो shareholders fund plus non-current liability plus current liability is equal to non-current asset and current asset. जी गॉड सर, आप रट के आए, आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं बेटा, मैं तो याद कराने वाला टीचर हूं, बिकॉज बेटा अकाउंट्स जब तक आप रिपीटेडली नहीं करेंगे, या तो आप बहुत प्रैक्टिस करें तो काम चल जाएगा, या बहुत बार सुने और करें तभी काम चलेगा। तो जो मेरे पास है मैं वो कर रहा हूं बेटा। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। बेटा हमें लिक्विड रेशियो कितना दिया है सर? 1.5:1 दिया है। कितना दिया है? 1.5:1। बोलो बेटा लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और कितना दिया है? 1.5/1। ओके बेटा नेट वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 1,20,000। और इन्वेंट्रीज कितना दिया है बेटा? 80,000। और टोटल एसेट्स कितनी दी है? 3,80,000। और टोटल डेट्स कितना दिया है? 2,80,000। बोलो भैया जी, तो लिक्विड रेशियो कितना है? 1.5:1। 1.5:1। एंड इट्स नेट वर्किंग कैपिटल कितनी बेटा? 1,20,000। और इन्वेंट्रीज कितनी है? 80,000। टोटल असेट्स कितनी है? 3,80,000। टोटल डेट्स कितना है? 2,80,000। चलो बेटा बताओ, पहचान के बताओ बेटा, आपको क्या क्या पता है? व्हाट सर, हमें नेट वर्किंग कैपिटल पता है। कैसे निकलेगी नेट वर्किंग कैपिटल? current asset minus current liability is called working capital. Current asset minus current liability is called working capital. बोलो भैया जी। सर करंट असेट तो नहीं पता है सर, हाँ इतना पता है कि हमारी लिक्विड असेट्स क्या हैं। सर लिक्विड असेट्स पता है 1.5x। और सर जी लिक्विड असेट्स में क्या ऐड कर दिया जाए? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितनी है? 80,000। और करंट लायबिलिटी क्या है? सर जी पता ही नहीं है, तो इसको क्या मान लूं? 1x। और वर्किंग कैपिटल मेरे बच्चा कितनी दी है? 1,20,000। कितनी दी है? 1,20,000। तो बोलो बेटा वर्किंग कैपिटल 1,20,000 दी है। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और सर करंट असेट पता नहीं है, लिक्विड एसेट्स पता है। बताओ बेटा 1.5 है, तो बताओ लिक्विड एसेट्स क्या है? 1.5x। इसमें क्या ऐड कर दूं? इन्वेंट्री। तो ये क्या बन जाएगी? करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी क्या है? 1x इज इक्वल टू 1,20,000। तो करंट एसेट क्या है? 1.5x प्लस 80,000। करंट लायबिलिटी क्या है? 1x। वर्किंग कैपिटल क्या है? 1,20,000। तो बोलो बेटा 1.5x में से 1x गया तो क्या आया? 0.5x। क्या आया? 0.5x। और 1,20,000 में से बेटा प्लस 80 है, तो यहां क्या हो जाएगा? -80। तो बोलो बेटा 0.5x इज इक्वल टू 40,000। 0.5x इज इक्वल टू 80,000। तो बोलो बेटा x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 0.5। तो बताओ बेटा x इज इक्वल टू 80,000। मतलब करंट वन की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। बोलो बेटा कितनी आ गई? करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? गॉड सर 80,000। और बताओ भैया करंट एसेट क्या होगी? गॉड सर 1.5x। तो बताओ बेटा 1 इज इक्वल टू 80,000, तो 1.5 कितनी होगी? बताओ बेटा 1 की कीमत यदि 80,000 है तो 1.5 की कीमत क्या होगी? गॉड सर इट विल बी 1,20,000। ओके, सो बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी? 1.5 की वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000। और इसमें 80,000 इन्वेंट्री के और ऐड कर दो, तो हमारी टोटल करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 2 लाख। कितनी हो जाएंगी? 2 लाख। बच्चा
क्लियर हुआ? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सिंपल वाले तो करा चुका हूं, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करूं। तो बोलो बेटा, हमारा लिक्विड रेशियो दिया था, दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना दिया था? 1.5 अपॉन 1। तो और बताइए बेटा, हमको क्या दी थी? वर्किंग कैपिटल। क्या फार्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बेटा करंट एसेट पता नहीं है, बट लिक्विड एसेट्स 1.5 पता है, और बेटा इन्वेंट्री भी कितनी पता है? 80,000। बेटा 1.5 को मैंने क्या बना दिया? 1.5x, और इन्वेंट्री 80,000 ऐड कर दूं तो ये क्या हो गई? हमारी करंट एसेट। करंट लायबिलिटी क्या है बेटा? 1x, और बेटा दोनों किसके, इसमें माइनस कर दो तो किसके बराबर है? वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल। अब बताइए बेटा, 1.5x में से मैंने 1x माइनस कर दिया तो बेटा कितना आ गया? 0.5x, और ये बेटा किसके बराबर है? 120 में से 80 इधर जाकर माइनस कर दिया तो 0.5x इज इक्वल टू 40,000। तो बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000। अब बताओ बेटा, x बताइए बेटा, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 80,000। तो बेटा बताइए, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। और बेटा हमारी लिक्विड एसेट्स क्या हैं? 1.5। तो बेटा 80,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 1,20,000। बट बेटा हमें कौन सी एसेट चाहिए? करंट एसेट। क्या चाहिए? करंट एसेट। तो बेटा बताइए, 120 में क्या ऐड कर दो? इन्वेंट्री, दैट इज 80,000। तो बताओ बेटा, हमारी करंट एसेट्स टोटल कितनी हो गई? 1,20,000 प्लस 80, हमारी टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 2 लाख। हमारी करंट एसेट्स कितनी हो गई? 2 लाख। बोलो बेटा, बोलो बच्चा, क्लियर? जी गॉड सर। चलो बेटा, क्या क्या क्लियर हो गया? गॉड सर, हमें करंट एसेट पता चल गए। बताइए हमें करंट एसेट कितनी पता चल गई सर? 2 लाख रुपीस। कितनी पता चल गई? 2 लाख रुपीस। गॉड सर, नॉन करंट एसेट अभी हमें पता नहीं है। करंट लायबिलिटी पता चल गई। कितनी करंट लायबिलिटी निकल कर आई है सर? इट इज 80,000। इट इज 80,000। ओके, चलो ये भी पता चल गया। और बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे पता चलेगी? बताइए, फर्म में टोटल डेट कितना दिया है? 2,80,000। टोटल डेट्स होता क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट। बताओ बेटा, ये दोनों 280 हैं और इसमें करंट लायबिलिटी 80 है, तो बताओ बेटा नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख। क्या होगी बेटा? 2 लाख। बोलो, और बताओ बच्चा, और क्या दिया है? और क्या दिया है बच्चा? गौर सर, और दिया है टोटल असेट। क्या दी है? टोटल असेट। अब बताओ बेटा, जब टोटल असेट 3,80,000 है तो बच्चा टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 3,80,000 होगी। कितनी होगी? 3,80,000 होगी। लेकिन बेटा अब तक हो कितना रहा है? 2 लाख और 80,000, ये तो 280 हो रहा है, और टोटल लायबिलिटी होनी चाहिए 380। तो बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। लो बेटा, मैंने सारी चीजें डिग आउट कर ली, पता लगा ली। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चा, कई बार प्रैक्टिस करिएगा, कई बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब फटाफट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि सारी चीजें आ गई हैं। पहले फार्मूले का नाम क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूला क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, या लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म लोन क्या है बच्चा? 2 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड क्या है? 1 लाख। ऊपर लिख दीजिए 2 लाख और नीचे लिख दीजिए 1 लाख, और रेशियो कितना आ गया? 2:1। क्या आ गया? 2:1। अगला बोलो, डेट्स टू टोटल असेट। और बेटा हम लोग सीबीएसई में क्या बोलते हैं? टोटल असेट्स टू डेट। टोटल असेट्स टू डेट। क्या करें? ऊपर लिख दीजिए गॉड सर टोटल असेट, और नीचे लिख दीजिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या आ जाएगा? डेट्स टू टोटल असेट मींस टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल असेट्स क्या हैं? व्हाट सर? टोटल असेट 3,80,000 हैं। टोटल असेट कितनी है? 3,80,000। लीजिए सर,
टोटल असेट कितनी आ गई 3,80,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स को बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। ये कितना है गौर सर, ये 2 लाख है। कितना है 2 लाख है, तो ये आ जाएगा 1.9:1 1.9:1। और जो बच्चे आईएससी बोर्ड के हैं, किस बोर्ड के हैं आईएससी, वो क्या फार्मूला लगाएं, डेट्स टू टोटल असेट्स कहते हैं आईएससी में, और वो लोग करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन टोटल असेट। मतलब हमने सीबीएसई में 3,80,000 अपॉन 2 लाख किया जाता और आईसी में उसका रिवर्स 2 लाख अपॉन 3,80,000 किया जाता है। और ये रेशियो कितना आ गया 0.526:1 और ये आ रहा है 1.9:1। क्लियर बेटा। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फार्मूला है गौर सर, प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फार्मूला है। अच्छा नहीं, इससे पहले करंट रेशियो। कौन सा रेशियो, करंट रेशियो। बोलो बेटा, हमने करंट असेट्स कितनी पता लगा ली गौर सर, करंट असेट हमारी 2 लाख है और करंट लायबिलिटी हमारी 80,000 है। लो बेटा, करंट रेशियो का मतलब है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऊपर 2 लाख लिख दीजिए, नीचे 80,000 लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो हो जाएगा 2.5:1 2.5:1। अगला बोलो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फार्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। शेयर होल्डर्स ही प्रोप्राइटर होते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको फॉर्मूला मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट और कहीं कहीं मिलेगा प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बोलो सर शेयर होल्डर्स फंड क्या है। लो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड अपन लोगों ने कितना निकाल रखा है 1 लाख और टोटल असेट कितनी है 3,80,000 3,80,000। लो बच्चा, ऊपर लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख और नीचे टोटल असेट कितनी लिख दी 3,80,000। और बेटा 3,80,000 को 1 कर दिया और मेरे बेटा 1 लाख को डिवाइड किससे कर दिया 3,80,000 से। डिवाइड करो बच्चा, डिवाइड 1 लाख बाय 3,80,000 सो यू विल गेट 0.263। बोलो बच्चा क्लियर जी गौर से। तो मेरे बेटा इस लेक्चर में मैंने आपको रिपीटेडली इसलिए बार बार सवाल कराए कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप बुक में देखकर नीचे कर सकते हो। मेरा पर्पस एक साथ कई फार्मूलेस को कवर करना है क्योंकि अपने पास उतना वक्त नहीं है। सो बच्चा that's for today. Rely on us because we rely on lot of experience. पक्का बच्चा, प्रैक्टिस करो और स्क्रीनशॉट लेते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना बच्चा। That's for today.